हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास का पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट चल रहे हैं चैनल पे। जो 5 पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, 6th पार्ट रहेगा। साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेज रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मार्स गैस क्या है। मार्स गैस के बारे में आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताना है। मार्स गैस आपको दिखाई दे रहा है, तो मार्स गैस कौन सी होगी, इसका राइट आंसर बताना है। तो नाइट्रोजन है, इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन। मार्स गैस कौन सी होगी, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मीथेन आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? मीथेन है, वो एक मार्स गैस है। मीथेन कौन सी गैस है? मार्स गैस है। यह दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। मीथेन गैस है, वो कौन सी है? मार्स गैस है। मार्स गैस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह दलदल वाली भूमि में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जीवाश्म ईंधन का नाम सुना होगा आपने, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पढ़ा है। तो फॉसिल फ्यूल जितने भी है, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, डीजल वगैरह सब है, उनके अंदर एक ज़्यादा मात्रा के अंदर, सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर गैस पाई गई। उस गैस का नाम है मार्स गैस। और वो मार्स गैस कौन सी है? मीथेन। कौन सी होगी? मीथेन। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि धान के खेत में से, धान होता है जो चावल का खेत होता है, उसके खेत में से एक प्रकार की गैस निकलती रहती है। उस गैस का नाम क्या है? तो वो भी कौन सी गैस होगी? मीथेन गैस होगी। तो आपको राइट आंसर क्या बताना पड़ेगा? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं 3 ऑप्शन है उनकी डिटेल बता देता हूँ। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है इथेन, मीथेन, प्रोपेन। तो C2H6 किसका फॉर्मूला है? इथेन का। और ये एल्केन का सदस्य है। मीथेन का मैंने आपको बता दिया CH4। हाइड्रोजन का H होता है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो PDF है और आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये जो साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। तो आपको मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। फायरवर्क्स जानते हो आप? फायरवर्क्स क्या होती है? आग के जो बटियाँ होती है, आग की जो बटियाँ होती हैं, जहाँ पे जो फायरवर्क्स होते हैं ज़्यादातर आग से रिलेटेड काम होते हैं, पटाखे वगैरह, फायरवर्क्स बोलते हैं उनको। तो ग्रीन फ्लेम एक पैदा होती है, एक हरे रंग का एक पदार्थ पैदा होता है, ग्रीन ज्वाला निकलती है हरे रंग की। वो किसके कारण निकलती है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, सोडियम के कारण, बेरियम के कारण, मरकरी के कारण और पोटासियम के कारण। इसका रीज़न आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आएगा? सोडियम के कारण बिल्कुल गलत है। Na सोडियम सिंबल हो गया, ये तो गलत है, सोडियम के कारण नहीं होती। मरकरी के कारण भी नहीं होती, मरकरी का सिंबल होता है Hg। और पोटासियम का सिंबल होता है K। इन तीनों के कारण बिल्कुल भी नहीं होती। ऑप्शन क्या रह गया? सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, करेक्ट गुरु चैनल। बेरियम, बेरियम आएगा इसका राइट आंसर। क्या आएगा? बेरियम के कारण क्या होता है, जो ग्रीन फ्लेम निकलता है उसमें से। जैसे आपने देखा होगा आतिशबाजी करते हैं कई व्यक्ति। आतिशबाजी नाम सुना है? जो फेस्टिवल त्योहार वगैरह पे, दीपावली, होली वगैरह पे आप मतलब पटाखे वगैरह जलाते हो, तो उसमें ग्रीन कलर का फ्लेम निकलता है, ग्रीन फ्लेम। तो वो बेरियम होता है। कौन सा होता है? बेरियम पदार्थ के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, बेरियम पदार्थ के कारण होता है। और बेरियम का सिंबल याद रखना, कई बार बेरियम का सिंबल पूछ लिया जाता है। बेरियम एक मेटल है, इसका सिंबल होता है Ba। इसका सिंबल क्या होता है? Ba। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन चल रहे हैं। बैलून्स आर फिल्ड विद, बैलून्स में, गुब्बारों में क्या भरी जाती है? गुब्बारों में क्या भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? बैलून्स जानते हो आप? बैलून्स में नॉर्मल बैलून्स की बात नहीं कर रहा, पैराशूट की बात कर रहा हूँ। पैराशूट बैलून की बात की जा रही है यहाँ पे। पैराशूट जानते हो आप? पैराशूट देखा है आपने? जो पैराशूट होता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर आपको बताना है। नाइट्रोजन गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन, इसका तो कोई काम ही नहीं है। आर्गन, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या आएगा? हीलियम आएगा। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। राइट आंसर इज करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो हीलियम राइट आंसर आएगा। गुब्बारों में गैस भरी जाती है हीलियम। हीलियम का सिंबल मैंने आपको बता दिया He। नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है। और आर्गन का सिंबल हमेशा याद रखना AR होता है। आर्गन का सिंबल क्या होता है? प्रतीक। सिंबल को हिंदी में प्रतीक कहा जाता है। ये बायलैंग्वेज क्लासेस चल रही है, किसी व्यक्ति को हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रह जाए।
तो करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो और जो बाकी आपको अदर क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एनसीईआरटी कवर करना है एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, और बाकी आपको साइंस वगैरह की डिटेल्स जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो भी आप पढ़ सकते हो। आपको हिंदी इंग्लिश वगैरह की क्लासेस देखनी है वो भी आप चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पर भी वो प्रोवाइड हैं। तो करेक्ट गुरु चैनल है हमारा। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल मेटल, बेल मेटल जानता है? बेल मेटल जानते हो आप? बेल मेटल जानते हो क्या? बेल मेटल होती है विद घंटी, बेल मेटल होती है घंटी। जानते हो? घंटी के बारे में बातें की जा रही है, घंटी जानते हो आप? तो घंटी किससे बनी होती है? बेल मेटल होती है घंटी। घंटी किससे बनी होती है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टीन और कॉपर से बनी होती है। बेल मेटल किससे बनी होती है? टीन और कॉपर से। सिंबल बताता हूँ टीन का, ध्यान से सुनो। कॉपर का सिंबल होता है Cu और टीन का सिंबल होता है Sn। इन दोनों से मिलके क्या बनती है? बेल मेटल। धातु जिसको घंटी बोलते हैं, घंटा, धातु, घंटी, घंटा। आपने देखा भी होगा स्कूलों वगैरह में, मंदिर वगैरह में घंटी होती है, वो किससे बनी होती है? एक एलॉय से बनी होती है। एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु। एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मिश्र धातु में क्या क्या आया? यहाँ पे टीन आया और कॉपर आया। तो टीन का सिंबल मैंने आपको बताया Sn और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। आपको 3 ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। निकल का सिंबल याद रखना Ni होता है, कॉपर का मैंने बता दिया। जिंक, जिंक का सिंबल Zn होता है, जस्ता कहते हैं इसको। ब्रास और निकल ये अलग ही हो गया। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? आइसोटोप आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है? हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात की जा रही है। तो आइसोटोप में आपको बता दूं, वे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं, और जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन का H1 H12 और H13, ये 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? H1 H12 और 13। ये नीचे वाले हैं, ये परमाणु क्रमांक क्या है, जिसको जेड अक्षर से नोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में। परमाणु क्रमांक क्या इनके? सेम है। लेकिन ऊपर वाले होते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आवर्त सारणी पढ़ोगे तब क्वेश्चन समझ में आएंगे। आवर्त सारणी का स्पेशल कंसेप्ट है, आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। आवर्त सारणी पढ़ो, पीरियोडिक टेबल के बारे में, वहाँ अच्छी तरीके आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ऊपर वाला कौन सा है? एटॉमिक मास है, 1 2 3, आपने देखा होगा। तो ये जो है वो अलग अलग हैं। एटॉमिक मास होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो 3 ही ऑप्शन सही होंगे। लास्ट ऑप्शन तो गलत होगा। फिर ट्राइटियम होता है, ड्यूटेरियम भी होता है, प्रोटियम भी होता है। यटेरियम कोई प्रकार का आइसोटोप नहीं होता। गलत आंसर, सही आंसर क्या आ गया? करेक्ट आंसर यटेरियम आएगा। कौन सा नहीं होता ये पूछा है, ध्यान से देखिए। एग्जामिनर ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, होता है या नहीं होता। कई व्यक्ति होता है करके आ जाएंगे और कई व्यक्ति नहीं होता है करके आ जाएंगे। नहीं होता है करके आ जाएंगे वो करेक्ट आंसर ले लेंगे, और जो रॉन्ग आंसर करके आएंगे वो आपको पता है। कन्फ्यूज मत होना, ध्यान से पेपर को करना अच्छे तरीके से। दोबारा सुनो ध्यान से। आपको मैंने 3 बताए थे, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। ये होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। प्रोटियम का H1 और ड्यूटेरियम का मतलब 2 और ट्राइटियम का मतलब 3। समझ में आ रहा है? बस यही क्वेश्चन थे, मतलब यही क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी लाइटेस्ट मेटल? आपको सबसे हल्की धातु बतानी है। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सबसे लाइटेस्ट मेटल ऑप्शन दे रखा है आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मरकरी है, गलत है, मरकरी तो लाइटेस्ट है ही नहीं। लिथियम, लेड और सिल्वर, राइट आंसर आएगा लिथियम, Li। लिथियम सबसे हल्की मेटल है, लिथियम सबसे हल्की धातु है, सिंबल होगा Li। जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो लिथियम से बनी होती है, याद रखना हमेशा के लिए। मोबाइल फ़ोन की बैटरी लिथियम से बनी होती है। Li, लिथियम सबसे हल्की धातु है। मरकरी का सिंबल याद होगा आपको, Hg होता है, और यह एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आपको बता देता हूँ लेड के बारे में। लेड का सिंबल होता है Pb। यह भी एक धातु है लेकिन इसमें बिजली नहीं गुजरती, यह कुचालक होती है, बैड कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है। लेड सीसा। सिल्वर आप जानते हो, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, जिसको बोलते हैं आप चांदी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छी होती है बिजली की चालक, बेस्ट कंडक्टर होती है सिल्वर, Ag सिंबल होता है। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैदम इज द यूनिट ऑफ, फैदम किसकी यूनिट है, याद रखना हमेशा के लिए। फैदम किसकी यूनिट है? फैदम जानते हो, फैदम पढ़ा है कभी? फैदम किसकी यूनिट होती है? डेप्थ की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की नहीं होती है, तो मैंने सिंबल वैसे ही लगा दिया, डेप्थ की होती है। फैदम किसकी होती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र जानते हो, सी, समुद्र की बात की जा रही है। समुद्र की जो गहराई होती है, वो जो डेप्थ होती है, वो किससे मापी जाती है? फैदम से। तो किसकी डेप्थ की यूनिट हो गई? फैदम, गहराई। साउंड की नहीं होती, साउंड की डेसिबल होती है, याद रखना। साउंड की क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है,
फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज, सुना होगा हर्ट्ज, दिल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, हर्ट्ज HZ इसकी बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? मीटर होती है, डिस्टेंस को मीटर में मापा जाता है। SI यूनिट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो डेप्थ की यूनिट क्या होगी? फैदम। क्लियर होगी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैदम इज इक्वल टू, आ गया क्वेश्चन, 1 फैदम किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। 1 फैदम में कितने फीट होते हैं? 6 फीट होते हैं, याद रखना हमेशा के लिए। 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको बोल सकते हैं 1 फैदम, मतलब 1 फैदम है ये। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मील्स? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मील्स? 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं? कितने माइल्स होते हैं? 0.62 माइल्स होते हैं। कितने माइल्स होते हैं? 0.62। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट के क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होगा? 746 वाट। एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? 746 वाट होती है। और जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसकी जो SI यूनिट होती है, उसकी SI यूनिट होती है वाट। और वाट किसके नाम पे पड़ी थी? जेम्स वाट एक वैज्ञानिक था जिसने बाफ का इंजन बनाया था, उसने पावर की यूनिट की खोज की थी। तो पावर की यूनिट होती है वाट, और एक हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति 746 वाट होती है। ये साइंस के मिसलेनियन क्वेश्चन चल रहे हैं और ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये ऑल एग्जाम के लिए है और ये 6th पार्ट चल रहा है। ऑलरेडी 5 पार्ट चैनल पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बार इज द यूनिट ऑफ, बार किसकी यूनिट होगी? बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। वायुमंडलीय दाब की SI यूनिट क्या होती है? बार होती है। एक तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? दाब की पास्कल होती है। क्या होती है? दाब की SI यूनिट होती है पास्कल। सुना होगा ब्लेज पास्कल, जिसने कैलकुलेटर बनाया था, एक वैज्ञानिक था। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की यूनिट होती है बार। अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। 3 ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन यूनिट होती है। हीट की क्या होती है? जूल होती है। और करंट की क्या होती है? एम्पियर होती है। याद रखना, दोबारा बताता हूँ। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, और हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है वो बार होती है। इतनी डिटेल से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। जूल की मैंने यूनिट बताई। वर्क, काम की यूनिट जूल होती है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ऊर्जा। और हीट, उष्मा की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। और 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट इज ए यूनिट ऑफ, जो किलोवाट है KW किसकी यूनिट है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो किलोवाट है वो किसकी यूनिट होती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। वर्क, काम की होती है। पावर, शक्ति की होती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की होती है। करंट, धारा की होती है। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किलोवाट किसकी यूनिट होती है? वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और करंट। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापा जाता है? एमीटर। किससे मापा जाता है? एमीटर। धारा मापी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? धारा मापी, एमीटर को। अब ध्यान से सुनिए, कोमीटेटर कुछ नहीं होता। एनीमोमीटर, वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति, वायु की स्पीड, हवा की स्पीड मापी जाती है एनीमोमीटर से। वोल्टमीटर से पोटेंशियल मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नोट किसकी यूनिट है? नोट, नोट जानते हो? KNOT, नोट। नोट किसकी यूनिट है? ये है शिप की, समुद्री जहाज की जो स्पीड है। समुद्री जहाज देखी होगी, इंडियन नेवी में जाओगे तब देख लेना। समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज की यूनिट क्या होगी? समुद्री जहाज की जो स्पीड होती है, समुद्री जहाज चलती है, उसकी स्पीड को नोट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? KNOT, नोट। कनोट नहीं है ये, नोट ऐसे लिखा जाएगा, नोट। याद रखना, के साइलेंट है इसमें। इंग्लिश पढ़ा करो अच्छे तरीके से, इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही है। What is the following is used as a moderator? Which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? नाभिकीय भट्टी में किसका प्रयोग होता है? नाभिकीय भट्टी क्या होती है? जिसमें बम बनाया जाता है, परमाणु बम तैयार होते हैं। यूरेनियम का प्रयोग होता है बम बनाने में। वैसे यूज किया जा रहा है किसका? थ्योरियम का, गलत है। ग्रेफाइट का, रेडियम का और ऑर्डिनरी वाटर का। यूज किसका होता है? नाभिकीय भट्टी में यूज होता है ग्रेफाइट का। राइट आंसर क्या आएगा? यूरेनियम ऑप्शन में नहीं है, वरना यूरेनियम भी आ जाता, बट ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन का अपर रूप है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कार्बन का चैप्टर पढ़ सकते हो, चैनल में क्लासेस आ चुकी है। रेडियो एक्टिव तत्वों में कौन सा धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है? विच अमंग दी फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं।
अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 ऐसे कण हैं। इनमें से ये पूछा गया धनात्मक आवेश कौन सा उत्पन्न करता है, तो राइट आंसर क्या आएगा, अल्फा। अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, याद रखना, अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा पे चार्ज होता है नेगेटिव और गामा पे चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ी है ना, तो अल्फा पे पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और बीटा पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मतलब हो गया गामा। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या आएगा, अल्फा रे इज पॉजिटिव चार्ज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो परमाणु बम में यूज होते हैं। एटम आर कंपोज्ड बाई, और परमाणु किससे बना है, परमाणु किससे बना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। परमाणु किससे बना है, परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से। अब आप सोच रहे होंगे ऑप्शन तो और भी हो सकते हैं, गलत है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करके आओगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन की सेंस पढ़ो। परमाणु किससे बना है, एटम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, जनरली सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉन का तो नाम आ गया। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो तीनों आ गए या नहीं आ गए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। कंफ्यूजन पैदा मत करना, अपने आप को ध्यान से थोड़ा समझाना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नहीं होते, गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर, क्लास को शेयर वगैरह कर लें, शेयर करो अच्छी तरीके से। ये थे मिसलेनियन क्वेश्चंस का पार्ट 6। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू।